हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल वर्ब पर। और आज का हमारा टॉपिक है वुड। वुड के साथ किस प्रकार से हम बी, हैव और हैव बीन का यूज करते हैं, इन सब पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वुड के यूज में कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं इसका यूज किस किस सेंस में किया जाता है। आप बिल्कुल भी ना घबराइए, मैं आपको सारे इसके यूजेस बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। आपको केवल एक काम करना है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और ध्यान से देखना है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये इसमें यूजेस जो वुड के कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं सारे। अब हम एक एक लेंगे और आपके डाउट जो भी है वो सारे क्लियर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कंडीशन एक है कि आप इसे ध्यान से देखें। और मॉडल वर्ब पर मैंने एक कॉमन वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं वुड का यूज विल के पास्ट के रूप में। देखिए, ममता जयपुर जाएगी, यह एक सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है। तो ममता जयपुर जाएगी यदि इस प्रकार कहा जाए तो आप ऐसे लिखते हैं ममता विल गो टू जयपुर। क्लियर है। लेकिन उसने कहा कि ममता जयपुर जाएगी, अब बात हो गई पास्ट की। उसने कहा कि ममता जयपुर जाएगी, तो पास्ट में कही गई बात है। तो अब आप यहाँ विल के स्थान पे वुड का यूज करोगे। तो ही सेड दैट ममता वुड गो टू जयपुर। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कैसे आप विल के पास्ट के रूप में वुड का यूज करोगे। उसे उम्मीद थी कि वह पास हो जाएगा, तो ही होप दैट ही वुड पास। उसने सोचा कि वह गाना गाएगी, तो सी थॉट दैट सी वुड सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से विल के पास्ट के रूप में हम वुड का यूज करते हैं। इसी में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब भी हम विल को वुड में चेंज करते हैं। पैटर्न वही है, मैं थोड़ा अलग एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ही सेड सी विल गो, तो आप बनाओगे ही सेड दैट सी वुड गो, विल के स्थान पे आप वुड का यूज करोगे। अब ये कैसे बना, इसके लिए अलग से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं उस पर वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र अनुरोध के लिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे, यदि पोलाइट रिक्वेस्ट है तो आप वुड का यूज कर सकते हैं, वुड यू हेल्प मी। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का भी यूज करते हैं। तो अगर पोलाइट रिक्वेस्ट ज्यादा विनम्र है, यानी बहुत ही विनम्रता पूर्वक की गई है, तो आप कुड का यूज करें। और मैं आपको सलाह दूंगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल कुड है, COULD कुड। लेकिन हम वुड का भी यूज करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ बताया है ज्यादा विनम्रता कुड में होती है, ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा कुड का यूज करें। क्या आप मुझे अपनी कलम उधार देंगे, तो वुड यू लैंड मी योर पेन। वुड यू क्लोज द गेट प्लीज, आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो, इनमें प्लीज भी लगा सकते हो लास्ट में। तो वुड यू क्लोज द गेट प्लीज, क्या आप दरवाजा बंद करेंगे या आप दरवाजा बंद करने की कृपा करेंगे। इस तरह के सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हो, वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट। अगर आप वुड यू माइंड लिखते हैं तो यहाँ पे वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म लगाना होगा, यानी वी फॉर V1 प्लस आईएनजी। तो क्लोजिंग द गेट, क्या आप दरवाजा बंद करने की कृपा करेंगे। तो इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो बात समझ में आ गई, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं, लेकिन जब ज्यादा विनम्र बात होती है तो हम ज्यादातर कुड का ही यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल जो है वो कुड है, जिसमें ज्यादा विनम्रता का बोध होता है। क्लियर। वुड का यूज पास्ट की हैबिट के लिए भी किया जाता है। जब मैं छोटा था तब अपने खिलौनों से खेला करता, देखो हम सभी खेलते थे, आपको पता होगा जब सभी छोटे थे तो अपने खिलौने से खेलते थे। तो ये पास्ट की हैबिट है। When I was little, I would play with my toys। तो आप यहाँ would का यूज करें पास्ट की हैबिट के लिए।
वह शराब पिया करती थी, यानी पास्ट में उसकी आदत थी, वह शराब पिया करती थी। तो सी वुड ड्रिंक। क्लियर है कॉन्सेप्ट। पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज टू का भी यूज करते हैं, उसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। वुड का यूज प्रेफरेंस या चॉइस यानी प्राथमिकता और पसंद के लिए किया जाता है। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं चाय की अपेक्षा कॉफी लेना पसंद करूंगा। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते भी हो, यूज भी करते हो। तो यहाँ प्राथमिकता है, पसंद है, आपकी चॉइस है कि मैं चाय की अपेक्षा कॉफी लेना पसंद करूंगा। तो कॉफी ज्यादा पसंद है उसको, तो आप लिखोगे आई वुड रादर टेक कॉफी देन टी। तो आप यहाँ वुड के साथ रादर का यूज करोगे, इसके बाद वर्ब आप लगा दोगे, फिर यहाँ देन का यूज करोगे। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। वह फुटबॉल की बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करेगा। तो ही वुड रादर प्ले क्रिकेट देन फुटबॉल। जो ज्यादा पसंद है उसको आप पहले लिखोगे, फिर देन लगा के बाद वाली चीज जो पसंद कम है उसको आप बाद में लिखोगे। क्लियर है। नेक्स्ट है विश या डिजायर, यानी तीव्र इच्छा के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। काश में राजा होता, तो इस तरह के सेंटेंस काश यानी इच्छा प्रकट हो रही, काश में राजा होता, तो आप लिखोगे आई विश आई वर ए किंग। तो यहाँ विश के स्थान पे आप वुड दैट का भी यूज कर सकते हो, तो आई वुड दैट आई वर ए किंग। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी हो आपको वर का यूज करना है, वाज का यूज नहीं करना है। काश में पक्षी होता, तो आई विश आई वर ए बर्ड या आई वुड दैट आई वर ए बर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट है वुड का यूज हम प्रेजेंट और पास्ट में अनरियल कंडीशन या इमेजिनेशन यानी कोरी कल्पना, हवाई हवाई जब बातें करते हैं उनके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने कंडीशनल सेंटेंस में डिटेल से समझा है, तो आप देख सकते हैं, उसका भी अलग से वीडियो बना हुआ है। अगर मैं पक्षी हूं तो तेरे पास उड़ाऊं, अब ये पॉसिबल है क्या? केवल अनरियल कंडीशन, एक तरह से कोरी कल्पना, हवाई बात की जा रही है। देखो कैसे मैं पक्षी हो सकता हूं। तो अगर मैं पक्षी हूं तो तेरे पास उड़ाऊं, तो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। तो यहाँ पे देखिए या तो वर का यूज होता है या सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो उसके साथ हम वुड का यूज करते हैं। यदि वह आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता, तो केवल अनरियल कंडीशन है, यानी वो आगरा गया नहीं, उसने ताजमहल देखा नहीं। तो इफ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। तो यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हो तो आप वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। और ये मैंने कंडीशनल सेंटेंस में डिटेल से बताया है, कंडीशन 1 2 3 तीनों में। तो यहाँ आपको समझाने का मकसद ये है कि वुड का यूज हम अनरियल या इमेजिनेशन में भी करते हैं, जब अनरियल कंडीशन हो, जो पॉसिबल नहीं हो। नेक्स्ट है वुड का यूज लाइक टू यानी वुड लाइक इस सेंस में भी करते हैं, जिसका मतलब भी यही होता है, विश यानी इच्छा होना, इच्छा करना या चाहना। जैसे मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, तो ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप लिखोगे आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। तो आप वुड लाइक टू का यूज करते हैं, तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा मैं चाहता हूं, तो आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो आप इच्छा होना, चाहना, इसके लिए आप वुड लाइक टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफर। वुड का यूज ऑफर के लिए भी किया जाता है। तो वुड का यूज हम ऑफर के लिए भी करते हैं, जैसे क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगे, तो ऑफर किया जा रहा है, क्या आप मेरे साथ नाचेंगे। तो वुड यू डांस विथ मी, तो आप वुड का यूज करें वुड यू डांस विथ मी और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह के सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते थे, क्या आप मेरे साथ नृत्य सॉरी क्या आप मेरे साथ नृत्य करना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे बनाओगे, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, तो आप यहाँ लाइक टू का यूज भी करेंगे वुड के साथ, क्या आप मेरे साथ नृत्य करना पसंद करेंगे। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो, वुड का यूज करके डायरेक्ट, या वुड के साथ आप लाइक टू का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे क्या आप थोड़ी कॉफी लेंगे, ऑफर किया जा रहा है, तो वुड यू लाइक सम कॉफी या वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफी।
आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे वुड यू डांस विथ मी या वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, दोनों का सेंस एक ही है। तो आप मेरे साथ नाचेंगे या मेरे साथ आप नाचना पसंद करेंगे, कैसे भी आप बना सकते हो, ऑफर किया जा रहा है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन और इंटेंशन, यानी दृढ़ता और निश्चय के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। और मैंने पहले बताया था कि हम सेल और विल का यूज भी डिटर्मिनेशन और इंटेंशन के लिए करते हैं, और उनका ज्यादा यूज किया जाता है, वो ज्यादा इफेक्टिव है सेल और विल बजाय वुड की। लेकिन वुड का भी यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेना जरूरी है। मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, तो आई वुड एबोलिश द करप्शन। तो यहाँ पे सेल या विल का यूज ज्यादा इफेक्टिव होता है वुड की बजाय, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वुड का भी कर सकते हैं। मैं ये काम अवश्य करूंगा, तो आई वुड डू दिस वर्क। चाहे कुछ भी हो मैं ये करूंगा, तो वाट एवर मे हैपन आई वुड डू इट। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेशन और इंटेंशन के लिए वुड का यूज करते हैं। मैंने फिर कहा कि वुड की बजाय सेल या विल का यूज ज्यादा इफेक्टिव होता है इस तरह के सेंटेंस में। वुड का यूज हम प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना या फिर गेस यानी अनुमान के लिए भी करते हैं। जैसे वह करीब 20 साल की होगी, तो एक तरह से संभावना लगाई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है वह करीब 20 साल की होगी। तो सी वुड बी अबाउट 20। वह एक किसान होगा, उसको देखकर, उसकी वेशभूषा देख करके एक संभावना अनुमान किया जा रहा है कि वह एक किसान होगा। तो ही वुड बी ए फार्मर। वह अभी सो रही होगी, शी वुड बी स्लीपिंग नाउ। मैं जयपुर जाऊंगा, तो आई वुड गो टू जयपुर। देखिए संभावना को दिखा रहा है। अगर ये सिंपल होता कि मैं जयपुर जाऊंगा, तो आप फ्यूचर में बनाते सिंपल, तो यहाँ पे आप सेल या विल का यूज करते, तो आई सेल गो टू जयपुर या आई विल गो टू जयपुर। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी यानी संभावना को बता रहा है कि मैं जयपुर जाऊंगा, वो जा भी सकता है नहीं भी जाए, तो फिर आप वुड का यूज करें कि आई वुड गो टू जयपुर। इसके साथ आप मे, माइट या कुड का भी यूज कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का यूज हम वुड के पैसिव वॉइस के रूप में करते हैं। तो सब्जेक्ट वुड बी, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया है तो आप बाई का यूज करोगे। उसने सोचा कि पत्र रवि द्वारा लिखा जाएगा। उसने सोचा कि पत्र रवि द्वारा लिखा जाएगा, तो आप बनाओगे ही थॉट दैट ये लेटर वुड बी रिटन बाय रवि। तो ये लेटर वुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी रवि। मैंने सोचा कि रेल लूटी जाएगी, तो आई थॉट दैट द ट्रेन वुड बी रॉब्ड। नेक्स्ट वुड बी का यूज हम कंटिन्यूअस फॉर्म में भी करते हैं। तो सब्जेक्ट फिर वुड बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। उसने सोचा कि रवि पढ़ रहा होगा, तो ही थॉट दैट रवि वुड बी रीडिंग। उसने मुझे बताया कि श्याम जयपुर जा रहा होगा, ही टोल्ड मी दैट श्याम वुड बी गोइंग टू जयपुर। तो इस तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म में भी हम इसका यूज करते हैं वुड बी का। वुड बी का यूज हम होना इस सेंस में भी किया जाता है, जो कि एक अनुमान या संभावना को शो करता है। तो यहाँ वुड बी के बाद आप नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हो, सामान्यतः जब वर्ब नहीं दी हुई हो। वह एक डॉक्टर होगा, तो ऐसी संभावना है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। ही वुड बी ए डॉक्टर। वह रवि की बहन होगी, तो ऐसी संभावना लगाई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। शी वुड बी रवि सिस्टर। श्याम जयपुर जा रहा होगा। देखिए संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो डायरेक्ट इस तरह सेंटेंस ही बन सकता है कि श्याम जयपुर जा रहा होगा। तो इस सेंस में भी आप वुड बी का यूज कर सकते हैं, श्याम वुड बी गोइंग टू जयपुर। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं वुड बी के साथ, फिर जो है वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन दिया हुआ है। तो श्याम जयपुर जा रहा होगा कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लेकिन कैसी है, संभावना को दिया हुआ है। वुड हैव का यूज पास्ट में कोई कार्य कर चुका होगा, तो सब्जेक्ट वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
उसने मुझे बताया कि रवि जयपुर पहुंच चुका होगा, तो पास्ट में कोई कार्य कर चुका होगा। उसने मुझे बताया कि रवि जयपुर पहुंच चुका होगा। यदि मैं कहता कि रवि जयपुर पहुंच चुका होगा, तो आप इसको फ्यूचर में बनाते और वहां पे विल हैव या शैल हैव का यूज करते। लेकिन यहाँ बात हो रही है पास्ट की, तो उसने मुझे बताया कि रवि जयपुर पहुंच चुका होगा, तो आप यूज करोगे यहाँ वुड हैव का। तो ही टोल्ड मी दैट रवि वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच जयपुर। मैंने सोचा कि रानी पत्र लिख चुकी होगी, तो आई थॉट दैट रानी वुड हैव रिटन ये लेटर। अगर ऐसा होता कि रानी पत्र लिख चुकी होगी और फ्यूचर की बात होती, तो आप लिखते रानी फिर विल हैव रिटन ये लेटर, लेकिन यहाँ पास्ट की बात हो रही है। क्लियर है? तो आप यहाँ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। वुड हैव का यूज हम पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए भी करते हैं। रवि जयपुर पहुंच चुका होगा, देखिए अब ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। मैंने फिर कहा कि यदि ये सिंपल फ्यूचर में होता, तो आप यहाँ विल या सेल हैव का यूज करते, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात अब यहाँ रवि जयपुर पहुंच चुका होगा, यानी एक तरह से संभावना लगाई जा रही है, तो आप यूज करोगे रवि वुड हैव रीच जयपुर। रानी पत्र लिख चुकी होगी, तो रानी वुड हैव रिटन ये लेटर। देखिए यहाँ केवल सेंस का डिफरेंस होता है, बस इसको आपको पकड़ना है। यदि यही बात फ्यूचर के लिए कही गई होती, तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते और यहाँ सेल हैव या विल हैव का यूज करते। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। क्लियर है? वुड हैव का यूज कंडीशनल सेंटेंस में भी किया जाता है। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, तो वह पास हुआ होता। तो इस तरह के सेंटेंस में आप इफ ही हैड वर्क हार्ड या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो आप वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, तो ही वुड हैव पास। यदि वह आगरा गया होता, तो उसने ताजमहल देखा होता या देख चुका होता। तो इफ ही हैड विजिटेड आगरा, ही वुड हैव सीन द ताजमहल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और कंडीशनल सेंटेंस पे अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का हम वुड हैव के पैसिव वॉइस के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ वुड हैव बीन लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और उससे पहले बाय। उसने मुझे बताया कि मैच खेला जा चुका होगा। देखिए अब ये पैसिव वॉइस का है, मैच खेला जा चुका होगा, मैच कुछ नहीं कर रहा, उसे ही खेला जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में हो गया। तो ही टोल्ड मी दैट द मैच वुड हैव बीन प्लेड। तो वुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। इस तरह से जो आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, अब किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।